माँ के सामने बैठ के, माँ किसी भी दिशा में बैठी हो, माँ के सामने बैठ के जाप करना है। मुख है जो माँ की ज्योत के सामने होना चाहिए, फेस। अगर पीरियड टाइम है बच्चियों का तो वो ज्योत के सामने ना बैठे, ना पूजा घर में, वो पूजा घर से बाहर बैठ के जाप करें। अभी मैं बोल तो रही हूँ कि या तो इंस्टा पे, जो लोग इंस्टा पे जुड़े हैं बच्चे, वो इंस्टा पे ले, और जिनके पास नंबर है, क्या बोलते हैं, व्हाट्सअप, तो वहाँ पे ले। और क्या बोल रही हूँ मैं, बंगाली बोल रही हूँ क्या जो समझ नहीं आ रही? मुझे गुरु धारण करना है, कृपया सच्चा गुरु दिखाओ। पहले सच्चे शिष्य बनो। अगर आप सच्चे शिष्य बनते हो, गुरु आपका जैसा मर्जी हो, आप पार पा जाएंगे। सबसे पहले है कि आप सच्चे शिष्य बने। गुरु की शक्ति इतनी बड़ी है बेटा। अगर आप सच्चे शिष्य है ना, फिर नहीं मुश्किलें खड़ी हो सकती आपकी लाइफ में। एक पे एक पे, ये नहीं कि आज यहाँ कल वहाँ परसों जहाँ। शिष्य गुरु कोई है, पूछा कहीं और है, अरदासें कहीं और है, तारीफ कहीं और है, और बुराई कहीं और है। वो हमेशा दर दर भटकते रहते हैं, उनका पार नहीं पाता। आजकल घमंड भी बहुत जल्दी आता है। दो इतनी इंच की चढ़ाई नहीं चढ़ी और घमंड यूं सर चढ़ के बोलता है। अरे जो देना जानती है वो थप्पड़ मार के नीचे गिराना भी जानती है, ये भूल जाते हैं बच्चे। अब कोई टाइम नहीं है, और जो टाइम देख के चलते हैं वो भक्त नहीं है। जो माँ की शरण आगे उसी, वो तो जगराता है, उसका तो हर 9 दिन जगराते चढ़ने हैं। तुम अपने बेड पे घर में बैठ सकते हो, चाहे 2 दिन लिटाए रखो, लेकिन दरबारों में तुम पे 1 घंटा नहीं बैठा जाता जो पूछ रहे हो। क्यों? शुभ जगह है ना, वो पावन जगह है, वहाँ शांति। क्यों वहाँ नहीं बैठना जाता? वहाँ क्यों वीडियोस नहीं देख सकते? वहाँ क्या बोलते, टीवी नहीं देख सकते, रील्स नहीं देख सकते, इसलिए नहीं बैठ सकते। दिमाग लगाओ जरा, कहाँ बैठे हो और कहाँ बैठना है। जो दरबारों में बैठ गया रात को या दिन में, उसका तो हर रोज जगराता है और घर में रोज दिवाली है, वो बिठाती उसी को है। इतनी बच्चियाँ आती है, इतना मन प्रसन्न होता है उनका। वो जाती है रोते 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 जाती है कि हमारा मन नहीं कर रहा, लेकिन करें क्या, अब आगे ही आएंगे। इतना मन लगता है ना उनका, रोती, उनके आंख में आंसू देखे नहीं जाते कि हमारा घर जाने का मन नहीं है। तो क्यों? उनको पता है भक्ति का आनंद, उस महामाई का आनंद, उसके नाम की, उसके दरबार में जो शांति। गोद बेटा नवरात्रों में भरी जाएगी, आइएगा आप। नवरात्रों में कुछ भी कर ही सकते हो, सब सुबह सुबह बेटा। अच्छा क्या बोलते हैं नवरात्रों में, अच्छा पूजन कैसे करें, माँ का क्या क्या होना चाहिए, ये मैं अभी बता देती हूँ। 1 दिन पहले ही पूजा घर साफ कर लें, सभी देवियों को गंगा जल का छींटा दे के न्यू वस्त्र पहनाएं, माला न्यू लेके आए, सुपारी के जोड़े बेटा, 2 सुपारी गणेश की सबसे पहले, 2 सुपारी माँ काली की, और 2 सुपारी, 6 सुपारी लेके आई। 2 सुपारी माँ काली की, 2 सुपारी माँ दुर्गे की, और 2 सुपारी इसकी गणेश महाराज का सबसे पहले पूजन होगा।
माँ की काली चुन्नी, दुर्गे की काली चुन्नी, काली नहीं दुर्गे की लाल चुन्नी, 16-16 श्रृंगार 2 जगह। अगर कोई 2 जगह नहीं ले सकता फिर 1 जगह कलश स्थापित करें। जो गद्दी लगा रही हैं वो 2 कलश स्थापित करेंगी, वरना जो नॉर्मली है माँ को मानती है वो एक घर में 1 कलश स्थापित करेंगी। पानी वाला नारियल धागा हो के उसमें अरदास रख के ज्वारे बोएं। पंचमेवा का रोज थोड़ा पैकेट मिल जाते हैं आजकल, तो पंचमेवा के इकट्ठा खरीद लें। रोज सुबह नहा धो के माँ की धूप बत्ती करके माँ को दुर्गे को भोग लगाएं। फलियार का भोग लगा सकते हैं, फल का। माँ काली को फल का लग सकता है, पतासे का लग सकता है, मीठे का। ज़्यादा सफ़ेद मिठाई पसंद है माँ को तो पतासे भी रोज़ लगा सकते हो, बर्फ़ी लगा सकते हो दूध वाली, पेड़े के भोग लगा सकते हो माँ काली को। 2 लौंग का जोड़ा और 2 इलायची का जोड़ा देवियों को चढ़ाना हर रोज़ 9 दिनों ना भूलें। उन लोगों को फिर लौंग है जो लौंग इलायची है उनको 9 दिन जो इकट्ठी हो जाएगी उनको एक डब्बे में रख लें इकट्ठा, क्योंकि उनमें शक्ति प्राप्त होती है। उनको संभाल के रखिएगा। फिर अगर कोई बड़ी से बड़ी दिक्कत या किसी ने किया कराया है वो लौंग इलायची का जोड़ा ही आपका सब खत्म कर देगा बुराइयों को। पान पेड़े जरूर रखने हैं, 1-1 पान देवियों के, भैरू बाबा के, गणेश महाराज का, बजरंगबली का भी। नारियल और चुनी नारियल और 2.25 मीटर वैसे तो लाल कपड़ा अगर गद्दी लगा रही है तो रखें, वरना सीधी अरदास कर दे बजरंगबली के चरणों में। लड्डू जरूर रखें बजरंगबली के चरणों में। लाल झंडा अपने दरबार में जरूर रखें, हो सके तो नया लेके आए, अगर पुराना है तो धो के लगाएं। नीम की डालियां, माँ काली के जो गद्दी ले रखी है नीम की डालियों का श्रृंगार करें माँ काली को। जो माँ काली को नीम की डालियों का फर्स्ट नवरात्रि श्रृंगार करता है या 9 दिन श्रृंगार करता है बाबू, उसके वारे न्यारे, उसके घर में संकट कहीं नहीं खड़ा हो सकता। वहाँ साक्षात विराजमान होती हैं जहाँ नीम की डालियाँ से माँ के श्रृंगार होता है काली का। उनको माला पहनाएं, नींबू चढ़ाएं, संदूर, माँ को संदूर अर्पण जरूर करें। और माँ को इत्र परफ्यूम यानी गुलाब परफ्यूम बहुत पसंद है, तो 9 दिन परफ्यूम दरबार में ज़रूर छिड़के माँ के, और इत्र लगाएं, या इत्र या परफ्यूम आप ज़रूर छिड़कें। जोत देसी घी की, माँ दुर्गे की जोत है जो नॉर्मल घरों में वो देसी घी की होगी बेटा, उसमें ही दोनों मैया। और माँ काली की सुबह शाम कर सकते हो। अगर अखंड आपने एक जोत लगानी है देसी घी की दुर्गे की, तो माँ काली की सुबह शाम कर देना, उनकी तेल की होगी। जो प्रसाद है जो आप भोग लगाओगे बाबू, तो वो भोग है आप उठा के भी जैसे बलियार का अपने घर में ही ये ग्रहण कर लेना, जैसे प्रसाद रूपी। माँ तो उसी टाइम अर्पण कर लेती है। जैसे सुबह भोग लगाया तो शाम को आप अपने घर में ही वो प्रसाद चख के भोग मतलब चख लेना है, अपने उठा लेना है। अगर आप फास्ट रख रहे हो तो फिर आपने नहीं खाना है। नवरात्रे वो आपकी श्रद्धा है, आप किस चीज़ पे रखना चाहते हैं। आप फ्रूट पे रखना चाहते हैं, दूध पे रखना चाहते हैं, मीठे पे रखना चाहते हैं, लेकिन अनाज नहीं खाना, अनाज मत खाइएगा। नमक खास के तो एक टाइम खाना है, वरना मत खाना। एक टाइम वो भी संध्या। मेहंदी लगाना ना भूलें, माँ को भी और खुद को भी। जिन बच्चों पे सवारी आती है कृपया मेहंदी लगाना ना भूलें। जिनके सूने हाथ होते हैं वह माँ मुख जल्दी सी आती नहीं है बेटा, ये मेहंदी जरूर लगाना। अगर माँ को घर में बुलाना है तो मेहंदी जरूर लगाना। माँ 4-5 बजे ही चल पड़ती है अपने भक्तों के घर फर्स्ट नवरात्रे, तो जल्दी से जल्दी उठ के अपना नहा धो के तैयारी रात को ही करके छोड़ दें, और जल्दी से जल्दी माँ की जोत है जो जगाएं और माँ को बुलाएं, तो वो देखेगी घर घर जाके। शुभ मुहूर्त होता है 5-6 बजे बाबू। और लाल वस्त्र पहने, हो सके तो फर्स्ट नवरात्रि अगर आपके पास, अगर आप सिलवा सकते हैं न्यू तो न्यू, वरना आपके पास पुराना है। वैसे न्यू शुद्ध पहनना चाहिए नवरात्रों में।
वरना धो वो के तो लाल वस्त्र जरूर पहने बाबू फर्स्ट नवरात्रि हो सके तो, क्योंकि माँ लाल चोले में ही आएगी और माँ को सबसे प्रिय लाल चोला है माँ दुर्गे को। माँ को भी तिलक लगाएं, सभी देवी देवताओं को तिलक लगा के फिर अपने माथे पे तिलक लाएं, अपने फैमिली के माथे पे तिलक लगाएं 9 दिन। मोली का धागा माँ को बांधना मत भूलना। सभी देवता जो आपके घर में बैठे हैं, गणेश महाराज, भैरव, बजरंगबली या जो और भी जिसको मानते हो जैसे कान्हा जी, सबके मोली का धागा बांधना है। उसके बाद आप अपने बांधेंगी, अपनी फैमिली के बांधेंगी। नई मोली का धागा लेके आना है, घर में पड़ा है वो नहीं चलेगा, क्योंकि बहुत कुछ मतलब कि अशुद्ध हो जाता है इनमें। तो नया मोली का धागा एक दिन पहले ही खरीद लेना। ये सामान मोली का धागा माँ को बांध के, सब देवताओं को बांध के फिर अपने खुद के बांधना है और फैमिली को बांधना है। ये करना ना भूलें। धन धान से आपका घर भर जाएगा। महालक्ष्मी भी साथ आती हैं माँ दुर्गे के। मन आल्टा लगाने का करता है बेटा। नवरात्रों में तेरे पे तो सवारी आती है, आल्टा जरूर लगाएं। 9 दिन आल्टा ही, ये दिन तो इन्हीं के हैं। बिल्कुल लगाना आल्टा का। मन उसी का करता है जिन पे सवारी हो, माँ की शक्ति हो, माँ का वास हो, अनसंग वो विराजमान हो, उन्हीं का मन करेगा। चलिए बाबू, जय माता दी। महारानी सबकी मनोकामना पूर्ण करे, अंधन से भंडार भरे। और कल आती हूँ, फिर कल मुझे कुछ और सूचनाएं देनी है तो मैं कल ही बताऊंगी। इसलिए जय माता दी।